बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फजील और आप देख रहे हैं इजी डेवलपर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे दूसरे या किसी भी लैपटॉप को, पीसी या लैपटॉप को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या तो फिर आप पीसी या लैपटॉप के अंदर अपनी फ़ाइल या कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेटा एक्सेट्रा। सो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम टीमव्यूअर है। ये आप किसी भी कंप्यूटर पीसी पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही, इसका मिनिमम साइज़ बहुत ही कम होता है, सो मैक्सिमम साइज़ बहुत ही कम होता है। सो यहाँ पे अब आपको डाउनलोड फॉर फ्री पे क्लिक करना है और जस्ट आपको इसे अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पे करने के बाद मैंने ऑलरेडी इसे अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर रखा है। सो जस्ट मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। सो उसके बाद मैं आ जाता हूँ उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह की एप्लीकेशन आ जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अब आपने यहाँ पे इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है, यानी कि येस के बटन पर। येस के बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपको जो ये सेटअप है ये रन करेगा। इसके बाद आपको डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद ये जो एक एप्लीकेशन ये हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। सो अभी यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रही है। सो इसी डाउनलोडिंग के दौरान मैं आपको इसका इंट्रो दे देता हूँ। सो ये इसका नाम है टीमव्यूअर। ये दोनों कंप्यूटर, ये जैसे आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हो सकते हैं, या तो फिर एक मोबाइल से दूसरे कंप्यूटर में भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये मैं आपको मोबाइल से कंप्यूटर में कनेक्ट होकर दिखाऊंगा, मोबाइल से कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा। सो आपको जस्ट पूरी वीडियो देखनी है। सो हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है तकरीबन। सो इसके आप लोग देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप पर एक एप्लीकेशन भी आ गई है। सो यहाँ पे थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं। सो आपको इसी दौरान क्या करना है, आपको जो भी दूसरी डिवाइस है, आपको उसके अंदर भी यही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको जस्ट प्ले स्टोर से टीमव्यूअर डाउनलोड कर लेना है। अगर आप लैपटॉप पे हैं, दूसरा लैपटॉप है, सो आप जस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। सो आप कहीं से भी आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे हम आप जो भी करना चाहें सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिनिश के बटन पे क्लिक कर दें। फिनिश के बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे हो चुकी है। सो ये हमारा सेटअप है और ये हमारी एप्लीकेशन है। आप इसे अलग अलग करके भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे डेस्कटॉप पे रखूँगा। सो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा ओपन हो चुका है और अब आप लोगों के सामने यहाँ पर मेरी ID शो हो रही होगी और नीचे यहाँ पर पासवर्ड शो हो रहा होगा। अब मैं आपको इसका यूज़ बता देता हूँ कि बेसिकली इस ID और पासवर्ड का यूज़ क्या है। इस ID का आईडी जब हम दूसरे डिवाइस में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, सो उसके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाता है और पार्टनर आईडी यहाँ पे उसे डालने का ऑप्शन आ जाता है। सो यहाँ पे करने के बाद उसे ये वाली आईडी डालनी पड़ती है अपने पार्टनर आईडी में, और जो नीचे पासवर्ड जो गिवन होता है इसे डालने के बाद उसे पासवर्ड जब ये मांगता है टीमव्यूअर, सो इसे पासवर्ड भी देना पड़ता है। पासवर्ड देने के बाद अब यहाँ पे आप फाइल ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और रिमोट कंट्रोल भी कर सकते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपको मैं छोटी सी मिसाल दूं कि जैसे एक बंदे को चैनल की सेटिंग नहीं आती और आपने उससे कहा कि जी आप टीमव्यूअर डाउनलोड कर लें, मैं आपकी चैनल की सेटिंग कर दूंगा, और आप उसके घर पे नहीं जा सकते, तो आप जस्ट ये छोटा सा काम कर लें तो वह आप रिमोट कंट्रोल से उसकी चैनल की सेटिंग या किसी भी एक्सेट्रा कोई भी सेटिंग या कुछ भी जो उसको करना नहीं आता अब वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे करने के बाद अब मैं चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सो मैं अब वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे अपने मोबाइल से कनेक्ट हो के आपको दिखाऊंगा। सो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन। ओके गाइस, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आप अपनी स्क्रीन के साइड में मेरी मोबाइल की स्क्रीन देख रहे होंगे। सो यहाँ पे करने के बाद मैंने इसे प्ले स्टोर से टीमव्यूअर एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है। इसे अब मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब ये हमसे पूछ रहा है कि जी गेट स्टार्ट, हम लोग यहाँ पे सिंपली कर देते हैं गेट स्टार्ट। यहाँ पे करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये हमसे पार्टनर आईडी मांगता है, तो पार्टनर आईडी आपने जस्ट यहाँ पे दे देनी है। जैसे मैं यहाँ पे पार्टनर आईडी दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी पार्टनर आईडी दे दी है। अब यहाँ पे मैं फ़ाइल ट्रांसफ़र, अब पहले आपको अपना रिमोट कंट्रोल पे क्लिक करके दिखाता हूँ। रिमोट कंट्रोल पहले आपको कंट्रोल करके दिखाता हूँ, फिर आपसे ये आपको फ़ाइल ट्रांसफ़र करके दिखाऊँगा। सो
अब ये हमें पासवर्ड मांगता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें पासवर्ड देना पड़ेगा, तो हमें एज इट इज़ पासवर्ड देना है जो हमें वहाँ पर दिया गया होगा। सो यहाँ पे मैं भी अपना पासवर्ड दे देता हूँ। अब यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करना है। ओके के बटन पे क्लिक करने के बाद अब आप लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी कि लैपटॉप की, कि जी यहाँ पे आपको मैसेज आ चुका है कि जी अब आपको कोई कंट्रोल कर रहा है। और मोबाइल की स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको यहाँ पे काफ़ी सारे वो आपको बता रहे हैं कि जी अगर आप क्लिक करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अगर होल्ड टू करना चाहें तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और माउस को करने के लिए आपको अपनी फिंगर को ड्रैग करना पड़ता है। सो यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। सो आप लोग मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं अपना लैपटॉप, ये जैसे अपना लैपटॉप चला पा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अपना माई कंप्यूटर में जाके दिखाता हूँ आपको। माई कंप्यूटर पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे गूगल क्रोम खोल के उसकी सेटिंग कर सकते हैं। और अब बात आती है कि जी जैसे मेरे को टाइप करना है, मैं टाइप करने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर आ जाएं, जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे आ जाएं। जैसे 1 मिनट में आपको टूल्स पे आने के बाद मैं यहाँ पे ब्रश करता हूँ। सो मैं आपको यहाँ पे काफ़ी सारे टूल दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ से क्या कहते हैं, अगर आप सेटिंग पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेटिंग पे भी जा सकते हैं। सेटिंग वही पॉपुलर होती हैं जैसे आपको कंप्यूटर में गिवन होती हैं। सो यहाँ पे करने के बाद आप यहाँ पे आपको कंट्रोल वगैरह कोई कंट्रोल शॉर्टकट की आपको करनी है तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कैप्स लॉक ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप लोग अपनी विंडो में जाना चाहें तो विंडो में भी जा सकते हैं। सो जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। विंडो में जाते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे विंडो ओपन हो चुकी है। मैं आपको एक और दफ़ा दिखा देता हूँ। ये वाला विंडो का ऑप्शन है, ये वाला विंडो का ऑप्शन है। और काफ़ी सारे ऑप्शन है, अल्ट्रा वगैरह कंट्रोल, आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं तकरीबन। अगर आप ये मेरे मोबाइल की सिर्फ इसकी थीम नहीं है, सो उसकी वजह से क्या कहते हैं, अब देखें मैंने यहाँ पे हटा दिया, अब ये हट चुका है। सो मैं आपको बता रहा था कि मेरे मोबाइल में इसकी कंप्यूटर की स्क्रीन फिट नहीं आ रही। सो अगर आप लैपटॉप में या किसी भी कंप्यूटर में करते हैं सो अब तकरीबन फिट ही आती है, तकरीबन वो रिस्पॉन्सिव थीम देता है। सो अभी अगर आप यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र करना चाहें तो फाइल भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके के साथ। सो यहाँ पे करने के बाद अब यहाँ पे आपको ओके कर दें और यहाँ पे वही पासवर्ड दिएगा। सो आपको जस्ट एज इट इज़ वही वाला पासवर्ड देना है जो आपको आपके लैपटॉप वाले टीम व्यूअर एप्लीकेशन में दिया गया होगा। सो उसको देने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं मैं दोबारा से कनेक्ट हो चुका हूं और अब मेरे मोबाइल स्क्रीन पर कुछ और खुल रहा है। यानी कि अब यहाँ पे मैं अपनी जो भी मोबाइल में कोई भी डिवाइस होगी, कोई भी छोटा सा डेटा या कोई भी पिक या कोई भी कुछ भी एक्सेट्रा, आप उसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि विदाउट वायरलेस सिस्टम से आप लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। और वायरलेस सिस्टम से आप जस्ट विद इन 1 क्लिक एक एप्लीकेशन के ज़रिए आप दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं। सो ये बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी तरीका है। सो ओके गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।